एक लंबे समय से जो इंदौर प्रेस क्लब का हमारे पत्रकार साथियों का किराए के पुनर्निर्धारण का विषय लंबित बना हुआ था। आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें मासिक किराए में परिवर्तन करके 10,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। एक बड़ी राशि की छूट इसमें कैबिनेट के द्वारा प्रेस क्लब को दी गई है मासिक। आप सबको विदित होगा, कोरोना महामारी के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के संख्या में इस बार बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि 2 बरस विवाह में किसी न किसी रूप में आयोजनों में बड़े कार्यक्रमों में प्रतिबंध थे, इसलिए रोका गया था। और इस महीने में अत्यधिक विवाह है, उस सबको देखते हुए अब ऑनलाइन टेंडर के लिए अकेला नहीं है, अब ऑफलाइन भी हमारे कलेक्टर महोदय या जो समिति बनाई गई है वो समिति इस टेंडर को बुला सकती है, जो हमारे बेटे बेटियों को सामग्री दान में दी जानी है, जिसको हमारे यहाँ आम भाषा में दान दहेज भी बोलते हैं, गांव की भाषा में। ये टेंडर का प्रकाशन राज्य स्तर पर या वहां पर 2 समाचार पत्रों में टेंडर की न्यूनतम अवधि 7 दिवस, भंडार क्रय नियमों में शिथिलता केवल मई के महीने में इनके लिए दी है। ये सिर्फ मई के महीने में। ये आगे 31 जुलाई 22 तक होने वाले आयोजनों में और 1 अगस्त या उसके कार्यक्रम में जो वर्तमान प्रावधान है वो लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के द्वारा ये योजना जो लागू की गई है, जो हमारी बिटिया को बहू को सामग्री दी जाने वाली है, उन नियमों में प्रावधानों को शिथिल करने के आदेश आज जारी हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी बेटियों के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना 2 है, जो अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सबको ये विदित है कि हमारे यहाँ पर लाडली लक्ष्मी जो बेटियां हैं वो लगभग 42 लाख बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और इस साल जो हमारी बेटियां हैं तो 1500 के लगभग कॉलेज में आ जाएंगी और उन्हें 25,000 रुपया 2 किस्तों के अंदर देने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। और ये बेटी अगले साल जो हमारी लाडली लक्ष्मी है वो लगभग इनकी संख्या 19,000 हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या होगी। एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे निश्चित रूप से बेटी परिवार पर बोझ नहीं वरदान बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमारी बेटियों के लिए। जैसा मैंने कहा कि अब बेटी वरदान हो जाएगी और हमारा जो एक रेशियो असंतुलित हो रहा था बेटा और बेटी का, निश्चित रूप से इसमें भी अब सुधार आएगा। हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए भदभदा पर 50 बेड की क्षमता का अस्पताल अलग से पुलिस के ही लिए बनाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ये 23वीं और 25वीं वाहिनी जो है उसका परिसर है भदभदा में, वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी फर्नीचर के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है, इसके मेडिकल उपकरणों के लिए आज राशि स्वीकृति हो गई है, इसके पदों के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है। कैबिनेट के द्वारा सहमति दे दी गई है। एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत फर्नीचर और खिलौना निर्माण इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता देने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों को एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
इसमें प्लांट, मशीनरी, भवन संपत्तियों पर उद्योग विभाग विकास अनुदान 40% देय होगा। वित्तीय संस्थाओं के टर्म लोन पर 5% की दर से 5 साल के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। सभी पात्र नवीन इकाइयों को उच्च दाब विद्युत संयोजन के लिए 5 साल तक के लिए 100% विद्युत शुल्क की छूट दी जाएगी। उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन पर कमर्शियल उत्पाद दिनांक से 5 साल के लिए ₹1 प्रति यूनिट की सहायता दी जाएगी। इसी तरह से भूमि बैंक ऋण दस्तावेजों को चुकाए गए पंजीयन शुल्क की स्टैम्प ड्यूटी में 50% छूट दी जाएगी। इसी तरह से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर 25% लागत प्रतिपूर्ति की अधिकतम 10 लाख तक की तथा प्रमाण पत्र पर अधिकतम 2.5 लाख तक की सहायता ये प्रदान होगी। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आज दी गई हैं जो अपने आप में मध्य प्रदेश की MSME नीति में एक रिकॉर्ड है, जो लिखित में आप सबको आज हम जो प्रेस नोट जारी होगा उसमें कर देंगे। देखते लोग कुछ रहा तो नहीं। हाँ, कर दिया है उसको। कहाँ था? नक्सल क्षेत्र वाला। सही सवाल किया। हाँ, कहाँ गए? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे 3 जिले मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला और डिंडोरी हैं और 10 विकास खंड हैं, इसमें सटीक मुखबरी को सफल करने के लिए एक नक्सल उन्मूलन अभियान संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर 150 पद इसके स्वीकृत आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किए।